भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया था कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है अग्नि के समान और काष्ठ के समान प्रकाश के बाह्य दृश्य जड़ स्वभाव ये शरीर है। तो इसमें संसार की प्राप्ति किसको होती है? माने जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक और संसार में शोक मोह भय आदि ये किसको प्राप्त हो? भगवान ने बताया कि ये संसार वास्तव में न देह को है और न तो आत्मा को है, क्योंकि देह जड़ है। उसकी तो जैसे कंगन टूट गया तो कंगन का पुनर्जन्म थोड़ी होगा कि हार बने, कि हार टूट गया तो अब उसका कुंडल थोड़ी बनेगा, वो तो सोना है, उसी का बनता है। जब अपने स्वरूप को न जान करके देह के साथ मैं जोड़ लिया जाता है तो ये देह के साथ जुड़ा हुआ जो मैं है यही संसारी होता है। फलवान संसारो भवति, माने मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं देह हूँ, मैं मनुष्य हूँ, तुम्हारी स्वीकृति ही संसार है। जब देह को तुमने देह को मैं के रूप से मंजूर कर लिया तो देह का जन्म तुम्हारा जन्म हो गया, देह का मरण तुम्हारा मरण हो गया, देह का सुख दुख तुम्हारा सुख दुख हो गया। तो ये अपार्थों न ज्ञानी का है न अज्ञानी का है। ये संसार असल में न ज्ञानी को है न अज्ञानी को है, किसी को नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि मुक्त जो है वही मुक्त है और बाकी सब बद्ध है। बोले नहीं, मुक्त तो वो है जो सबको मुक्त ही देखता है। जिसकी दृष्टि में कोई बद्ध है वो तो मुक्त ही नहीं है। तब तो फिर बस सब मुक्त ही मुक्त है। बाबा छोड़ो श्रवण मनन निधिध्यासन, क्या जरूरत है सत्संग की और भजन करने की और मनन की निधिध्यासन की, सब मुक्त। तो इस पर ये बात कही भगवान ने कि अर्थे यदि विद्यमाने की संस्कृत न निवर्तते, दरअसल चीज तो कोई नहीं है, न ये शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, ये तो कुछ नहीं है, न स्त्री है न पुरुष है। लेकिन फिर भी संस्कृति निवृत्त नहीं होती है, संसार से छुटकारा मिलता नहीं है। तो क्यों नहीं मिलता है? तो बताया ध्यायतो विषयानस्य, इन्हीं झूठी चीजों के बारे में ध्यान करते रहते हो, इसलिए ये छूटता नहीं। जैसे कोई हरिण हो और वो मरु मरीचिका में भटक गया हो मृग तृष्णा के जल में, तो यहाँ जल मिलेगा, यहाँ जल मिलेगा, यहाँ जल मिलेगा। ये बात तो पक्की है कि वहाँ जल नहीं है, लेकिन हरिण के मन में जब तक ये भ्रांति रहेगी कि यहाँ जल है, तब तक वो यहाँ से वहाँ भटकता रहेगा। इसी प्रकार जिसके मन में भूल है कोई भटक रहा है। जाके सदै भूमि गोपाल की या मैं अटक कहा, जाके मन में अटक है कोई अटक रहा। ये तो जहाँ अटक फंसी हुई है वही अटक रहा है।
इसका दृष्टांत दिया स्वप्ने नरकागमो जता, जैसे सपने में शेर नहीं होता, लेकिन शेर हमको खाना चाहता है, दौड़ रहा हमारी तरफ, डर लगता है कि नहीं? तो कभी कभी तो सपने में शेर निगल भी जाता है। बोले उससे कब छूटोगे? कि जब जगोगे। जब अब देखो, जागने में, सपने से जागने में और संसार से जागने में क्या फर्क है, ये बात आपको सुनाते हैं। यथा हि प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वन सभृतो, 28वें अध्याय का 14वां श्लोक है। यथा हि प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वन सभृतो सैव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। जब तक मनुष्य जगा नहीं है तब तक स्वप्न उसके लिए बहुत अनर्थकारी है, लेकिन जब वो मनुष्य जाग गया तो स्वप्न का कोई भी सुख या दुख या शोक या मोह या कोई भी दृश्य उसके लिए दुखकारी नहीं होता। अब इस पर एक टिप्पणी कर दो ना। ये टिप्पणी क्या है? स्वप्न दूसरे काल में होता है और जागृत दूसरे काल में होता है, इसलिए स्वप्न की निवृत्ति होने पर तब जागना होता है या जागने पर स्वप्न की निवृत्ति होती है। दोनों में से कोई बात तो है, इसमें हमको है ना आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। वो तो जरूरत इसको बोलते हैं, एक काल में ही स्वप्न भंग होता है और जागरण होता है एक समय। लेकिन जागते समय सपना नहीं रहता है, न सपने का घोड़ा रहेगा, न गाड़ी रहेगी, न मकान रहेगा, न मित्र रहेगा, न सड़क रहेगी, प्रतीत ही नहीं होगा, हो केवल एक छाया मात्र उसका स्मरण होगा। बोले ब्रह्म ज्ञान में भी ऐसा ही होता होगा? तो नहीं, ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान में सपना दिखता भी रहता है और सपना बाधित रहता है। ये क्या आश्चर्य! आश्चर्य ये है कि स्वप्न काल में जागृत काल नहीं है और जागृत काल में स्वप्न काल नहीं है, इसलिए स्वप्न की निवृत्ति हुए बिना जागृत नहीं और जागृत के आगमन के बिना स्वप्न की निवृत्ति नहीं। परंतु ये जो तुरीय देवता है, आत्मदेवता, ये कोई काल में तो नहीं है ना कि ये जागृत काल में तो रहेंगे जागृत के समान और स्वप्न काल में नहीं रहेंगे। ये जागृत काल में और स्वप्न काल में बिल्कुल एक तरीके ही रहते हैं। इसलिए जब आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है तब ये जागृत स्वप्नवत प्रतीत होता रहता है। बोले भाई, आत्मज्ञान होने के बाद भी ये जागरण बता, ये बंबई, ये कलकत्ता, ये जहाज, ये समुद्र, ये सूर्य, ये चंद्रमा है, सब के सब मालूम पड़ते हैं। कहाँ मालूम पड़ते हैं? वेदांत ज्ञान प्रतीति का विरोधी नहीं है, भान का विरोधी नहीं है, वो तो सबका प्रकाशक है। वो तो स्वप्न काल में स्वप्न के विषय को सच्चा समझते थे और जागृत काल में स्वप्न की निवृत्ति भी हो गई और स्वप्न को मिथ्या भी समझ लिया। और यहाँ क्या हुआ? ब्रह्मात्मय के ज्ञान होने से जगत की निवृत्ति तो नहीं हुई, जगत की निवृत्ति तो नहीं हुई, लेकिन इसमें जो सत्य भ्रांति थी ये मिट गई। ये मिट गई तो स्वप्नवत जागृत प्रतीत भी होता रहेगा, क्योंकि इसमें काल का संबंध नहीं है। अपने तुरीय आत्मा के अनुभव में काल का संबंध नहीं है कि एक काल में तो ज्ञान होता है, एक काल में तुरीय आत्मा रहती है और दूसरे काल में जगत रहता है, का नहीं। ये तो देश काल वस्तु तो जगत के साथ ही बाधित हो जाते हैं, इसलिए बाधित काल, बाधित देश, बाधित वस्तु आत्म तत्व में प्रतीत भी होते रहते हैं और अपना आत्मा स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान सबको प्रकाशित करता हुआ जो का त्यों रहता है। तो स्वप्न का दृष्टांत देते हुए भी ये टिप्पणी करने योग्य है कि स्वप्न काल और जागृत काल ये दोनों काल के भेद हैं, लेकिन तुरीय तत्व की अनुभूति और ये जागृत काल ये दोनों काल के भेद नहीं है। जागृत काल काल है और तुरीय तत्व की अनुभूति
कालाधिष्ठान है, काल प्रकाशक है। इसलिए जागृत काल में रह करके भी आत्मा जागृत काल को प्रकाशित करता है, स्वप्न काल में रह करके भी स्वप्न को प्रकाशित करता है, सुषुप्ति काल में रह करके भी सुषुप्ति को प्रकाशित करता है। इन अवस्थाओं को मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान होने पर सुषुप्ति नहीं मिटाना, ज्ञान होने पर स्वप्न नहीं मिटाना, और ज्ञान होने पर जागृत भी नहीं मिटाना, क्योंकि वो तो जागृत में ही जागृत का अधिष्ठान है और जागृत का प्रकाशक है। इसलिए स्वप्नवत ये जागरण अवस्था भान हो रही है, स्वप्न की निवृत्ति नहीं होती है, स्वप्न का बाध होता है तुरीय तत्व के ज्ञान से। स्वैव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्चरात्मनः। अब भाई बात तो वेदांत की है ना, तो किसी की समझ में कभी आती है, किसी की समझ में नहीं आती है। महात्म्य बुद्धि से इसका श्रवण करना है ना, जिसकी समझ में आवे बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके सुनने से कान तो पवित्र होंगे ही, मन तो संसार की ओर से परमात्मा की ओर चलेगा ही। बोले भाई, असल में अहंकार रूप जो देहादि के साथ सन्निकर्ष है, माने देह में जो अहंकार है कि यह मैं हूँ, यही संसार का सहारा है। अगर देह में मैं पना नहीं है तो संसार बेसहारा हो गया। संसार को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। संसार देह के रास्ते मालूम पड़ता है और देह में मैं करके हम उसका बोझ ढोते हैं। ये देह में मैं कर करके हम संसार का बोझ ढोते हैं। ये तो सब अधिष्ठान में। एक महात्मा एक कथा सुनाते हैं। ये कोई मारवाड़ी सज्जन थे, वो देश से कहीं जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उनके पास एक पोटली भी बड़ी थी और खुद भी थे। तो ऊँट पर बैठे तो बड़ी दया आई, सोचे कि ये पोटली ऊँट के ऊपर रखेंगे, है ना। हाँ, ऊँट के ऊपर पोटली रखेंगे तो दोहरा भार इसके ऊपर हो जाएगा। तो खुद बैठे ऊँट पर है और पोटली को उठाए करके अपने सिर पर रख लिया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो ऊँट पर दया कर रहे हैं कि ऊँट पर भार न पड़े, है ना। तो इससे तो उस भार से बच नहीं सकता है। तो बाबा, ये जितना नाम रूपात्मक प्रपंच है ना, जितने नाम हैं और जितने रूप हैं, इनका कल्पित अधिष्ठान ब्रह्म ही है और इनका कल्पित प्रकाशक भी ब्रह्म ही है। प्रकाशकता भी कल्पित है और अधिष्ठानता भी कल्पित है, केवल व्यवहार की दृष्टि से। और जहाँ स्वरूप रूप से उसका अनुभव हुआ, वहाँ तो परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो बोले बाबा, हमको शोक से, हर्ष से, भय से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, स्पृहा से, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ग्रस्त है। जन्म हमारे पीछे लगा, मौत हमारे पीछे लगी। बोले ना, ये जो शोक है, शोक क्या होता है? शोक अच्छी बात के लिए भी होता है और बुरी बात के लिए भी होता है ना। अमुक क्यों मर गया, इसके लिए भी शोक होता है ना। और पहले हमारे पास इतना बढ़िया वस्त्र था और अब नहीं है, तो बढ़िया कपड़े की याद करके भी शोक होता है। कोई अघटित घटना हो जाए उसके लिए भी शोक होता है। तो हुई घटना के लिए शोक होता है, पर घटना कहाँ होती है? शरीर के साथ संबंध है उसका। हर्ष कहाँ होता है? शरीर के साथ। भय कहाँ लगता है? ये आगे के लिए भय लगता है, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, वो तो शरीर ही के साथ होता है। क्रोध माने जलन होती है, लोभ दूसरी चीज का होता है, मोह जो है ये होता है कि ये चीज हमेशा हमारे साथ बनी रहे, ऐसा मोह होता है। मोह माने मूढ़ता, आदमी अटक गया। मोह वैचित्य, चित्त की विपरीतता का नाम मोह है, तमोगुण। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और स्पृहा, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये छोड़ना न पड़े। कोई चीज अपने सामने आई, बोले छोड़ना न पड़े, छोड़ना न पड़े। बोले ये सब कहाँ है? तो अनंत परमात्मा में है, अपने स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म में का ना अहंकार से दृश्यन्ते। जो अहंकार करके बैठा हुआ है इस शरीर में, इसी में ये देखे जाते हैं।
जन्म भी शरीर में जो अहंकार करके बैठा है उसी का हुआ है, और मृत्यु भी उसी की होती है जो देह में अहंकार करके बैठा है। जिसका देह में अहंकार ही नहीं है उसके लिए तो सब मामला ही गायब है। उसके लिए कोई दुख सुख की कोई बात ही नहीं थी। एक महात्मा रहते थे अलीगढ़ जिले में, अतरौली के पास। उनको दूल्हा बाबा बोलते थे, दूल्हा बाबा। तो लोगों ने क्या किया कि पेड़ की जड़ें काट काट के तो पाए बना दिए, और दूसरे पेड़ लगा लगा करके उसकी कटिया बना दी, और उसी को बीन दिया तो खाट हो गई, उसी पर वो बैठे रहते थे। पेड़ की जो का तो मोटा मोटा हो हाथ में पकड़ने लगा, पाया कटिया उसी पर बैठे रहते थे। अब दूसरे गांव लोग न जाने दे हो, उनको रोक के रखते थे कि दूसरे गांव का कोई ले न जाए इनको। तो रात को उनकी चोरी हो जाती थी। जब सब लोग सो जाते तो दूसरे गांव के लोग उस महात्मा को उठा के ले जाते थे। अब वो तो मना नहीं करते। अब दूसरे दिन खोज हुई, कहाँ गए, बोले भाई कौन ले गया, ऐसे खोज होते। एक दिन किसी के घर में ब्याह था, बोले हमारे लड़के का ब्याह है, बहू को जेवर चढ़ाना है, तो पहले महाराज के शरीर में जेवर पहना दें तो पवित्र हो जाएंगे, लड़की का सौभाग्य चमकेगा और वर जो है वो दीर्घजीवी होगा। ला करके उन्होंने बाबा के शरीर में जेवर पहना दिया, हार पहना दिया, कंगन पहना दिया, कुंडल पहना दिया, है ना। वो तो बैठे हजारों रुपए का जेवर पहना दिया, पहन लिया, बैठे रहे। अब वो लोग छोड़ के चले गए तो दूसरे कोई आए। उन्होंने कहा बाबा आज तो तुम्हारे शरीर पर बढ़िया बढ़िया जेवर है। तो बोले हाँ भैया कोई पहना गया है। अच्छा तो हम उतार लेते हैं बाबा, आपको तकलीफ होती होगी, बाहर है। कहा हाँ भैया उतार ले जाओ। वो उतार के ले गए। अब दूसरे दिन जेवर वाले आए, बोले हमारा जेवर बाबा। बोले भैया तुम पहना गए, कोई उतार ले गया, अब हम क्या बताए। कोई उतार, ये सब जेवर ही है हो। ये जन्म है, मरण है, शोक है, भय है, ये तो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इनमें संसार में कोई तत्व नहीं है। जो पकड़ के बैठा है संसार को वही दुख पाता है। जिसको कहीं पकड़ नहीं है दुनिया में उसको संसार में कोई दुख नहीं है। भक्त लोग यही बात तो बोलते हैं, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, होनी होए तो हो रे। मीरा तो गिरधर के हाथों बिक गई, अब जो होना होए तो होए। यद भाव्यम तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम, और जो होना हो तो होए। हमको ये आग्रह नहीं है हो। आग्रह छूट जाना ये बुद्धिमानी का फल है। बुद्धे फलम अनाग्रह। बुद्धिमान पुरुष की पहचान क्या है? का उसको संसार में जिद नहीं होती कि ये ऐसा ही हो, ये ऐसे ही हो। वहाँ तो चित्त भी अपना और पट भी अपना, दोनों ओर जीतने की युक्ति महात्माओं को मालूम रहती है। चित्त भी अपना और पट भी अपना। वो कभी संसार के जुए में कभी हारते नहीं है। और जो जिद करेगा कि ऐसे हो तो उनको संसार में हारना पड़ता है। देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवोन्तरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानित्युरुधेव गीतः संसार याधावति काल तंत्र। असल में जीव नाम की कोई धातु नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही है। जैसे तेवर जो है ना वो कोई धातु नहीं है, सोना धातु है। ऐसे धातु है, मूल धातु ब्रह्म। और जीव क्या है? कि ये देह मेरा और मैं, ये इंद्रियां मेरी और मैं, ये प्राण मेरे और मैं, ये मन मेरे और मैं। अभिमान का ही नाम जीव है। और जब तुम ये अभिमान करोगे कि मैं सुखी तब तुम सुखी रहोगे, और जब ये अभिमान करोगे कि दुखी तब दुखी रहोगे। और दोनों अभिमान न होगा तो तुम परमात्मा के स्वरूप में डूबे रहोगे। असल में अभिमान ही संसार में ये संसार में मानते ना, प्रेम है मानते हैं ना, बड़ा भारी प्रेम हो गया, बड़ा भारी प्रेम हो गया। तुम मान लो कि हम प्रेमी हैं तो प्रेम तुम्हारा तुम्हारे पीछे पड़ेगा, है ना। और ये न मानो बिल्कुल कि हम प्रेमी हैं तो प्रेम तुमको छुएगा भी नहीं।
ये मानी हुई बात है। संसार में जितनी बात है, मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा देह है, ये सब, ये जो देह इंद्रिय प्राण मन, इसमें जो अभिमान है, इसी का नाम जीव है। बोला अभिमान का नाम जीव है। मान करके ये सत्य गुण, रजो गुण, तमो गुण, ये पाप, ये पुण्य, ये गुण और कर्म की मूर्ति को धारण कर रहा है। असल में इस आत्मा का नाम ही सूत्रात्मा है। इसी का नाम महत्तत्व है। इसी का नाम अनेक नाम रूप से यही कहा जाता है। और ये यदि इस उपाधि को स्वीकार करके मैं मेरा मान लेता है, तब संसारे आधावति कालतंत्र, उपाधि तो काल के अधीन होती है, इसलिए ये भी उपाधि के अधीन होने से काल के अधीन हुआ बोलता है। जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी के अधीन हो बिल्कुल, तो अब पत्नी की जहाँ जहाँ जाने की रुचि होगी वहाँ वहाँ उसको जाना पड़ेगा कि नहीं। और पत्नी जो है वो किसी दूसरे से मिल जाए तो है ना, अब उसको भी डबल पराधीनता करनी पड़ेगी, डबल पराधीनता करनी पड़ेगी। तो ये जो देह है ना, इसमें मैं करना, ये देह के अधीन होना है, और देह है काल के अधीन। तो जब तुम देह के अधीन हो, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, तुम्हारा सुखी होना, तुम्हारा दुखी होना, तुम्हारा शोक भय मोह सब देह के अधीन हो गया, और देह है काल के अधीन, तो तुम काल के अधीन हो गए। और जब तुम देह की अधीनता छोड़ दो, देह में अभिमान मत करो, परमात्मा के साथ मिलकर रहो, दोस्ती करनी हो, एक परमेश्वर से, एक परमात्मा से मित्रता करो, उसके साथ संबंध जोड़ करके रहो। अब तुम्हारी काल की पराधीनता जो है वो कट जाएगी। अमूल में तद बहुरूप रूपिताम मनो बच प्राण शरीर कर्म ज्ञान अज्ञान आसिनोपासनया चितेन चित्वाम निर्गाम विचरत्य कृष्ण अमूल नेता। जिस संसार को तुम बहुत ठोस समझते हो, पहाड़ से भी ठोस, औलाद से भी कठोर, बड़े अमूल नेता, इसकी तो कोई जड़ ही नहीं है, न इसका कोई माँ है न बाप है, न इसकी कोई आकृति है, सकल सूरत भी नहीं है, न इसका कोई कर्म है, न स्वभाव है, न प्रारब्ध है, कुछ नहीं है। बोले अज्ञान न बहुरूप रूपिताम, अज्ञान से ही ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है। तो क्या का ये मन है, ये वाणी है, ये प्राण है, ये शरीर है, ये इनमें अहंकार है, ये सब अज्ञान से ही भाग रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है, ज्ञान से वो कट जाती है। जो चीज कर्म से पैदा होती है वो कर्म से कटती है, जो चीज भावना से पैदा होती है वो भावना से कटती है, और जो चीज बेवकूफी से पैदा होती है वो कैसे कटती है? तो वो समझदारी से कटती है। बेवकूफी से जो चीज पैदा होती है, अज्ञान माने बेवकूफी है, और कुछ नहीं समझना। मनुष्य की बेवकूफी का नाम अज्ञान है, ब्रह्म की बेवकूफी का नाम अज्ञान नहीं है। बोला आत्मा की बेवकूफी का नाम अज्ञान नहीं है, मनुष्य की बेवकूफी का नाम अज्ञान है। इसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कौन और मेरा कौन, अपने स्वरूप के बारे में कभी इसने कोई विचार नहीं किया। अब अज्ञान से दुख होता है। मैं बचपन की हमको एक बात याद है, मैंने कई बार सुनाई होगी। मेरे पास एक चाकू था, वो चाकू वो पढ़ने जाता था स्कूल में। अब देखो ऋषिकुल का स्कूल कैसे बना है, इसका यदि इतिहास सोचो तो मजेदार निकलेगा। कुल री का लोप हो गया तो शिकुल हुआ ना, शिकुल है ना। अच्छा, केवल री का लोप हो गया और शिकुल बन गया, और शिकुल का स्कूल हो गया। अरे उच्चारण के भेद से ऋषिकुल का शिकुल हो गया, स्कूल हो गया। तो जब मैं जाता था ना, एक बच्चे ने मेरे चाकू, एक दिन क्या हुआ कि चाकू को उठा के अंटी में रख लिया, अपने 2-3 लगा लिया, भूल गया। तो मैंने अपने अध्यापक से शिकायत की कि हमारा चाकू किसी ने चुरा लिया, दर्जा अ में ब में ऐसे कुछ
एक में नहीं पहुंचा था, वो आ में बा में पड़ता था। अब उसने सब बच्चों को खड़ा कराया, किसने चाकू लिया, मारेंगे उसको, लेके छड़ी हाथ में। सब बच्चे कहे हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। एक उपद्रव खड़ा हो गया। एक लड़के ने बताया कि ये इन्होंने अपनी धोती में लगा रखा है, ये है देखो। अब ये तुम लोगों का, हम लोगों का, सबका जो ईश्वर खो गया है ना, वो ईश्वर कहाँ खोया है? अरे भाई, तुमने अपने मैं में ईश्वर को रख करके और फिर भुला दिया है। फिर ढूंढते फिरते हमारे ईश्वर को किसी ने चुरा लिया, हमारे ईश्वर को किसी ने चुरा लिया, है ना। ईश्वर तुम्हारे मैं के भीतर, तुम्हारे मैं की तह में, मैं की गहराई में, जहाँ से संसार में मैं का उदय होता है और जहाँ जा करके मैं अस्त हो जाता है। कभी ढूंढो ना कि आंख में देखने वाला मैं कहाँ से आता है, जहाँ से उदय होकर के आता है और अंत में जहाँ होकर के अस्त हो जाता है। ऊर्ध्वम प्राणा उत्क्रामंती अपानम प्रत्यगस्यति मध्य दामन मासीनम विश्व देवा उपासते। उपनिषद में कहा, ये सांस बाहर होती है ना, तो भीतर जहां से चल के बाहर आती है और फिर लौट के जहां जाती है, और अपान वायु जो बाहर निकलती है नीचे के रास्ते से, वो जहां से उठ के नीचे जाती है। ये सांस एक ऐसी जगह है जहां से सांस तो ऊपर से आती है और जहां से अपान वायु नीचे को जाती है। दोनों के बीच में एक ऐसी जगह है मध्य दामन मासीनाम, वहां नन्हे से भगवान बैठे हुए हैं। और विश्व देवा उपासते, आंख कान नाक जीव हाथ पांव सब उन्हीं की उपासना करते हैं। तो वो दामन कौन है? बोले त्रिविक्रम है, जिन्होंने एक ही पांव में सारे विश्व को नाप लिया, वही है वो। वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म, लेकिन तुम्हारे कलेजे में नन्हा सा बन करके बैठा हुआ है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि जो चीज बेवकूफी से मानी जाती है, रस्सी को नहीं जाना, इसे सांप मान लिया। अब सांप कैसे कटेगा भाई? तो जब रस्सी को जानोगे। बोले नहीं, हम सांप को जानेंगे नहीं, इसको माला मान लेंगे, तो तभी तो बेवकूफी नहीं रहे ना। क्या उसको गंदा मानोगे तो भी बेवकूफी में? तो नहीं, जब जानोगे कि वो क्या चीज है, तब ज्ञाना सुना उपासनया पितेन चित्वा मुनिर्गाम विजरत्य कृष्णः ज्ञानासिनोपासनया स्थितेन। तो बाबा, वो अज्ञान कैसे कटेगा? तो ज्ञान की तलवार से कटेगा। जो चीज अज्ञान से मालूम पड़ती है वो झूठी, और जो चीज ज्ञान से मिटती है उसका मिटना भी झूठा। अज्ञान से बंधन मालूम पड़ता है तो मिथ्या, और ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो वो भी मिथ्या। असल में बंधन और मुक्ति दोनों से रहे जो परमात्मा का स्वरूप है, वो ज्यों का त्यों अज्ञान काल में भी वही है और ज्ञान काल में भी वही है। लेकिन ये ज्ञान की तीखी तलवार से ये अज्ञान करता है। तो ज्ञान को तीखा कैसे करें? उपासनया स्थितेन, उपासना करके ज्ञान को तीखा बनाओ। जिस ज्ञान में वैराग्य नहीं है, वो ज्ञान परब्रह्म परमात्मा में निष्ठा कराने की जगह संसार में निष्ठा करा देता है। और जब उपासना होती है भगवान की तो वैराग्य आ जाता है। इसलिए ज्ञान को तीखा करने का उपाय है उपासना से उसको तीक्ष्ण बनाना। और जब ज्ञान की तलवार तीखी हो जाती है तब उसके अज्ञान को काट करके मुनिर्गाम विचरत्य कृष्णा, ये जो महात्मा है फिर कृष्णा रहित होकर के पृथ्वी में विचरण करता है, मनुष्य व्यवहार करता है। ज्ञानासिनोपासनया स्थितेन चित्वा मुनिर्गाम विचरत्य कृष्णः। बोले यहाँ उपासना क्या है? किसकी उपासना करना? सत पदार्थ की उपासना करना, स्वम पदार्थ की उपासना करना। सोहम 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 स्वम पदार्थ की उपासना हो गई। निराकार निर्विकार एक रस निर्धर्मक सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म सत पदार्थ की उपासना हो गई। तो ये किसकी उपासना है? बोले ये गुरु की उपासना है। क्योंकि ज्ञान तो गुरु से मिलेगा।
तो गुरु की उपासना से ज्ञान की तलवार तीक्ष्ण होती है। ज्ञानम विवेको निगमस्तपस्य प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलम कालस्य हेतुस्य तदेव मध्ये। अब इस ज्ञान की थोड़ी चर्चा करते हैं। ज्ञान क्या और कैसे। बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, शनै शनै क्रमे अनादिकाल से अब तक वासनाओं के अनुसार भोग का और कर्म का ही अभ्यास रहा है। इसको छोड़ करके एकाएक वासना रहित, भोग रहित, कर्म रहित अपने शुद्ध स्वरूप में निष्ठा होने के लिए बहुत उतावली नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना। ज्ञानम विवेकः, ज्ञान किसको कहते हैं? तो ज्ञान कहते हैं विवेक। विवेक माने देह और आत्मा को पृथक पृथक करना, ये ज्ञान का साधन है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, परमात्मा की उपलब्धि किससे होती है? का विवेक से। ये देह है और ये आत्मा है, ऐसा विवेक करो। तो इस विवेक का आधार क्या होगा? बोले निगमः, वेद के अनुसार विवेक करो। दृष्टा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? निगम माने वेद से करो। बोले भाई वेद का अर्थ भी जल्दी समझ में नहीं आता। तो तपस्या, अपने धर्म का पालन करते हुए फिर प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम, प्रत्यक्ष स्वानुभूति को देखो कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या दिख रहा है, अपने अनुभव को भी महत्व दो। और ऐतिह्य माने इतिहास, उपदेश, बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या उपदेश किया है। महात्मा लोग बड़ी गहन गहन ग्रंथि को हो चुटकी बजा के सुन देते हैं। कहते हैं एक महात्मा का काम था घास छीलना, तो खुरपा ले करके घास छीलते थे। एक राजा ने उनकी बड़ी प्रशंसा सुनी तो पहुंच गया उनके पास। तो महाराज, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आपके पास आए हैं। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? बोले राजा, तू ये मुकुट छोड़ो, छत्र छोड़ो, कमर छोड़ो, ये जो आसपास तुम्हारे पिछ लगे हैं इनको छोड़ो, हटा दो। मंत्री नहीं, सेनापति नहीं, छत्र नहीं, कमर नहीं, मुकुट नहीं, बाजूबंद नहीं, जेवर उतारो, एक साधारण मनुष्य के रूप में हो जाओ। बोले देखो, जब तक ये सब सूझी तब तक तुम राजा, और चिन्ह हट गया तो तुम साधारण मनुष्य। और हमारे हाथ में खुरपा और ये घास का काम, तब तक मैं घसियारा। अब ये घास करना बंद और ये खुरपा फेंक दिया, अब मैं भी साधारण मनुष्य। एक जीव को ब्रह्म होने में कितनी देर लग सकती है? एक हिंदू को मनुष्य होने में कितनी देर लग सकती है? अपने को हिंदू करके, अपने को हिंदू पने में मैं करके अपने को हिंदू समझता है, और हिंदू को कोई दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य लेने के लिए। अरे मनुष्य तो ये पहले से है कि नहीं है? पहले से है, लेकिन अपने मनुष्य पने को भूल करके हिंदू पने में बंध गया है। कैसे बंधा है? का अभिमान से बंधा है। तो छोटा घेरे जो होते हैं, घेरे वो छोटे कहाँ से होते हैं? का अभिमान से होते हैं। और फिर अथानुमानम, इसमें तर्क भी करना चाहिए। कैसे कैसे तर्क वितर्क युक्ति, तो क्या तर्क करें महाराज? आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलम कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये। अस्य जगतः, ये जो दृश्यमान प्रपंच है, जगत है, इसके आदि में जो केवल तत्व था और अंत में जो केवल तत्व रहेगा। जो अकेली चीज शुरू में थी और जो अकेली चीज आखिर में रह जाएगी, तो बीच में भी वही है। तदेव मध्य, बीच में भी वही है। तो कैसे समझे कि वही है? कि कालस्य हेतुश्च, वही अंतःकरण के उपाधि से प्रकाशित करके जीवात्मा बनी हुई है, और वही समष्टि की उपाधि से सर्वाधिष्ठान बन करके ईश्वर बनी हुई है। असल में सर्व और अल्प की उपाधि को छोड़ दो, तो जो यहाँ है
वही वहाँ है, जो ये है वही वो है। काल माने प्रकाशक, हेतु माने अधिष्ठान। कारणोपाधिक जो चेतन है उसको हेतु कहते हैं, और कलनात्मक जो अंतःकरण उसकी उपाधि से जो चेतन उसको काल कहते हैं। यथा हिरण्यम स्वकृतम पुरस्तात् पश्चात् सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत्। अब दृष्टांत दे करके बताते हैं कि जब तक सोने में कोई क्रिया नहीं की गई है, सुष्ठु अकृताम स्वकृता, जब तक भली भांति सोने को गढ़ा नहीं गया है, तब तक सोने से जितने जेवर बनते हैं उनके पुरस्तात् माने पहले भी और पश्चात भी सोना ही सोना है। अब जेवर के नाम से जो व्यवहार है, ये कंगन है, ये हार है, ये कुंडल है, ये अलग अलग नाम रूप का व्यवहार होने पर भी नाना प्रदेशई व्यवहार्यमाणम, बीच में अनेक नामों से उसका व्यवहार किया जाता है, तथापि वो एक ही। इसी प्रकार अस्य प्रपंचस्य अहम, इसी प्रकार ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसके आदि में मैं, अंत में मैं, बीच में मैं ही सर्व रूप में दिखाई पड़ रहा हूँ। मुझसे जुदा ये प्रपंच नहीं है। विज्ञान में प्रियवस्थमंग गुणत्रयम् कारण कार्य कर्तृ समन्वयेन व्यतिरेकतस्य येनैव तूर्येण तदेव सत्यम। ये विज्ञान माने मन ही है, विज्ञान माने मन, विज्ञान माने ब्रह्म। एक प्रियवस्थमंग, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था प्यारे उद्धव विज्ञान की है। ये तीन गुण सत्व रज काम, ये तीनों अवस्था विज्ञान की है। ये कारण, ये कार्य, ये कर्ता, ये तीनों विज्ञान की अवस्था है। समन्वय न हेतुना, समन्वय के कारण जिस तुरीय तत्व से इन तीनों की सिद्धि होती है और जो इनसे व्यतिरेक माने इनसे अलग भी है, उसी का नाम परमात्मा है। नयत पुरस्तादुपयन्न पश्चात मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम भूतम प्रसिद्धम च परेण यद्यत् तदेव तस्यादिति में मनीषा। जो चीज पहले नहीं थी और जो पीछे भी नहीं रहेगी, जैसे घड़ा पहले नहीं था, माटी थी, ये शरीर पहले नहीं था, वो पंचभूत था। पंचभूत भी पहले नहीं था, प्रकृति थी। प्रकृति भी पहले नहीं थी, केवल परमात्मा ही था। क्रम क्रम से वहां पहुंचे। तो ये संसार सारा पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। कब ये बीच में भी ये नहीं है, केवल व्यपदेश मात्रम, केवल नाम मात्र का ये संसार है। अब नियम बताते हैं, नियम ही याद कर लो। भूतम प्रसिद्धं च परेण यद्यत्, जो चीज दूसरी वस्तु से पैदा हुई है और दूसरी वस्तु से देखी जाती है, जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ है तो मिट्टी से जुदा घड़ा नहीं है, और संसार के सारे रूप आंख से देखे जाते हैं तो आंख से जुदा नहीं है। जो जिससे प्रकाशित होता है वो उससे जुदा नहीं होता, और जो जिससे पैदा होता है वो उससे जुदा नहीं होता। तो ये सारी सृष्टि आत्मा से ही प्रकाशित होती है और परमात्मा से ही पैदा होती है। इसलिए ये सृष्टि नाम की चीज न आत्मा से जुदा है न परमात्मा से जुदा है। और जब सृष्टि ही नहीं है तो आत्मा परमात्मा से जुदा करने वाली कोई तीसरी चीज तो है ही नहीं। इसी में मनीषा, बोले कौन सा सिद्धांत बता रहे कृष्ण? तो बोले इसी में मनीषा, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा सिद्धांत है। वेद के द्वारा इसी सिद्धांत का मैंने प्रतिपादन किया है। अविद्यमानोप्यवभासते जो
वैकारिको राजस सर्गयेशः ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्म विकार चित्रम। तो ये जो विकार संबंधी सृष्टि, विकार समूह जो देखने में आता है, ये पहले नहीं था। ये केवल इंद्रियायन सृष्टि राजस सर्ग है। राजस सर्ग है माने इंद्रियों की सृष्टि है, और वैकारिक माने ये जो विकार समूह देखने में आता है, ये क्या है? तो ये पहले बिल्कुल नहीं था। तो ये है क्या? तो ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति, इसलिए स्वयं ज्योति ब्रह्म ही इनके रूप में प्रकट हो रहा है। ये क्या है? इंद्रियार्थात्म विकार चित्रम ब्रह्मैव, इंद्रिय की तस्वीर जिसमें खींची हुई है और पंचभूत की तस्वीर जिसमें खींची हुई है और मन की तस्वीर जिसमें खींची हुई है और देवता की तस्वीर जिसमें खींची हुई है, ऐसा ये चित्रकारी किया हुआ ब्रह्म ही दिख रहा है। इसे सोना हो और उस पर चित्रकारी करो। ये शंकर जी की मूर्ति है, ये मंदिर है, ये नादिया है, ये इस पर बेलपत्र चढ़ रहा है और ये चढ़ाने वाला भट्टा आया हुआ है। अब एक ही सोने का पत्थर, उसमें मूर्ति भी, मंदिर भी, बेलपत्र भी, नादिया भी है, उसमें हर हर लोटे का पानी भी गिरता हुआ दिखता है और चढ़ाने वाला भगत भी दिखता है, सोने का एक ही पत्थर। तो अब क्या है भाई? बोले एक ही है। अरे भाई वो कथा तो महात्मा लोग बहुत सुनाते हैं। कौन से? तो किसी सेठ के घर में गणेश जी की मूर्ति थी, सोने की, और उनके साथ मूषक महाराज भी सोने थे, सुधा भी सोने का। दुर्भाग्य से उनके दिन बिगड़े, बेचने की बारी आ गई। तो इतने दिनों तक वो गणेश को तो भगवान ईश्वर मान करके पूजते थे और चूहा को उनका बाण समझते थे। पर जो चूहा छोटी चीज है, गणेश बड़ी चीज है। पर जब सुनार के घर में दोनों मूर्ति गई और तौली गई तो दोनों बराबर। सुनार ने कहा कि हम कोई गढ़ाई तो देने वाले हैं नहीं, सोने की कीमत देने वाले हैं, तो जितना वजन गणेश का उतना ही वजन चूहे का, दोनों की कीमत बराबर बराबर। अब सेठ ने कहा कि चूहा जो है ये जानवर वाहन और गणेश जी देवता और हमारे पूज्य आराध्य, दोनों की कीमत बराबर कैसे? और बोले भाई हमको शकल सूरत से मतलब नहीं है कि किसकी शकल क्या, किसकी सूरत क्या, हमें तो मतलब है दोनों में रहने वाले सोना से। तो ये जैसे सोना में चित्र है, जैसे एक ही कपड़े में चित्र बना देते हैं, ये मोर बनाते हैं कपड़े में, कि ये मोर की चोंच है, ये मोर के पंजे हैं, ये मोर के पंख हैं, ये मोर नाच रहा है, नाचता हुआ मोर बनाते हैं, लेकिन वो मोर क्या कपड़े से जुदा है? इसी प्रकार ये जो विकार दिखाई पड़ते हैं सृष्टि में, मन है, पंचभूत है, इंद्रियां हैं, ये सब ब्रह्म में जैसे तस्वीर दिखाई पड़ती हो। जो बात उसने बताया तो तस्वीर भी कैसे? बोले एक बड़ाई को कोई मूर्ति बनानी थी तो वो गया पहाड़ में और वहाँ जाके बहुत बड़ी चट्टान देखा तो आंख बंद करके सोचने लगा इतनी बड़ी चट्टान, इसमें ऐसे काटेंगे तो ऐसी आंख निकलेगी और ऐसे काटेंगे तो ऐसी नाक निकलेगी और ऐसा सिर बनावेंगे, ऐसा हाथ, ऐसा पाँव। अब तो थोड़ी देर ध्यान करने के बाद उसको उस चट्टान में वो प्रत्यक्ष मूर्ति दिखने लग गई। बोले मूर्ति उसमें बनी है कि नहीं? बनी नहीं है। तो कहाँ से आई? बोले कल्पना से आई, है ना, मनोराज्य से आई। इसी प्रकार ये परब्रह्म परमात्मा में जो सृष्टि दिख रही है, ये सारी की सारी बढ़ई के मिस्त्री के मन में, कारीगर के मन में मनोराज्य की हुई जैसी शालभंजिका, जैसी वो मूर्ति, इसी प्रकार ये समूचा प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। एवं स्तुतम ब्रह्म विवेक हेतु परापदादेन विशारदेन हित्वात्म संदेहमुपारमेत स्वानंद तुष्टो खिलकामुके भ्यः। बाबा संसार के विषयों में कुछ नहीं है, ये
तो ऐसे फंस गए हैं लोग महाराज कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है। ये तो अपनी फसावट की खुलेआम निंदा भी नहीं कर सकते हैं कि हाय हाय हम ऐसे फंसे हैं, निंदा भी नहीं कर सकते। साधु लोग तो कह भी देंगे कि स्त्री पुरुष के संबंध में ये दोष है ना, लेकिन गृहस्थ लोग यदि भरी सभा में कहने लग जाए कि स्त्री पुरुष के संबंध में ये दोष है तो घर में घुसने न पाए, वो तो फंसे हुए हैं। ये ऐसे एक दूसरे के साथ फंसे कि अब छोड़ नहीं सकते। वो तो कहते हैं बंदर था बंदर, तो बंदर फंसाने के लिए मदारी ने क्या किया, छोटे मुंह के बर्तन में चने रख के बर्तन को गाड़ दिया धरती में और मुंह खुला छोड़ दिया। अब बंदर ने उसमें हाथ डाला कि चना निकाल के खाए। जब चना मुट्ठी में आ गया और हाथ निकालने लगा तो मुट्ठी में चना भर जाने पर हाथ न निकले। अरे बोले भाई अरे छोड़ दे, चना छोड़ दे तो तेरा हाथ निकल जावे। अब चने की लालच छोड़े नहीं और हाथ निकले नहीं। इतने में ये काल मदारी जो है उसको आए करके पकड़ लिया। अब तो चना भी छूटा और शरीर भी गया। इसी प्रकार संसार के प्राणी जो है ये लोभ लालच में पड़ करके ऐसे फंसे हुए हैं कि छोड़ भी नहीं सकते और पकड़े जाते हैं। तो एवं स्फुटम ब्रह्म विवेक हेतु भी, ये जो अब तक बताया कि किस प्रकार विवेक करना, वेद से, शास्त्र से, धर्मानुष्ठान से, प्रत्यक्ष से, इतिहास से, महात्माओं के उपदेश से, इन सब बातों से निश्चय करना। इसमें मुख्य बात क्या है कि परापदा देना। इसमें सिखाने की कोई बात ज्यादा नहीं है, बहुत हल्की सी थोड़ी सी बात है। तुम्हें तुम्हारी नजर में जो अपने से जुदा मालूम पड़ता है उससे अपने को मन ही मन अलग करो। जब ये तुमको मालूम पड़ता है कि ये घड़ी जुदा है और मैं जुदा हूं, तो घड़ी को मैं नहीं समझते हो ना, ऐसे अपने शरीर में विचार करो कि तुम हड्डी हो, मांस हो, विष्ठा हो, मूत्र हो, खून हो, चर्बी हो, पीप हो। सोचने समझने से अपने आप को ही जहां मालूम पड़े ना कि ये मैं नहीं हूँ, परापवादेन, अन्य का तिरस्कार करके, अन्य का अपवाद करके, अन्य को हटा करके अपने आप को जुदा करो। तो बोले ये तो नहीं आता है हमको, तो नहीं आता है तो विशारदेन, जो इस काम में विशारद हो, जो विवेक विशारद की परीक्षा में पास हो गए, है ना, विशारद, विवेक विशारद माने गुरुदेव के पास जा करके परापवाद करना सीखो, माने अन्य से अपने को जुदा करना सीखो। किसके द्वारा सीखे? बोले जो विवेक के कारण बताए हैं उनसे। तो इससे क्या होगा? चित्वात्म संदेह हम उपारणे, तो आत्मा के संबंध में जो संदेह है कि आत्मा पापी है कि पुण्यात्मा है कि सुखी है कि दुखी है कि अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, ये जो आत्मा के संबंध में संदेह है इसको काट दो और स्वानंद तुष्टः उपारणे, तो अपने आनंद में मगन हो करके ये जो इंद्रियों के साथ तुमने संबंध जोड़ा न, अखिल कामुक कहेंगे। इंद्रियों का नाम है अखिल कामुक। कामुक बोलते हैं कामी को, जो स्त्री को चाहने वाला पुरुष है उसको कामुक बोलते हैं, और जो पुरुष को चाहने वाली स्त्री है उसको कामिनी बोलते हैं। बोले ये इंद्रियां कौन है? तो कामुक है। तो किसकी कामुक है? तो इनकी लिस्ट जिंदगी भर में पूरी होने वाली नहीं है, है ना। इनसे कहो कि अरे इंद्रियों एक लिस्ट बना दो कि दुनिया में तुमको क्या क्या चाहिए, कभी पूरी होने वाली। अखिल कामुक हो गया, सबका मजा लेना चाहते हैं। और ये जो कामुक हैं वो तो मांगते हैं हमको ये चाहिए ये चाहिए, तो इनसे उपरत हो जाओ। इन इंद्रियों को अलग करके स्वयं अपने स्वरूप में, अपने आनंद में मग्न हो जाओ। तो कैसे विवेक करें वो बताते हैं। नात्मा बपुस्तार्थिवम इंद्रियाणि देवाह्य सुरवायु जलम हुताशः मनोन्नमात्रम भीषणात् सत्वम अहंकृतिस्थम स्थितिरर्थताम्यम
अब बताते हैं कि इस तरह से विचार करना, वपुहु आत्मा न भवती, ये शरीर आत्मा नहीं है। क्यों? पार्थिवत्वाद घटवत, ये तो मिट्टी से बना हुआ है, घड़े की तरह है। ये इंद्रियां और इंद्रियों की अधिष्ठाता जो देवता है, ये जो प्राण सांस चलती है, ये जो बुद्धि है, सत्व है, चित्त है, अहंकार है, ये भी आत्मा नहीं है। क्यों? अन्न मात्रम, ये सब तो अन्न का विकार है। थोड़े दिन तक अन्न न खाओ तो सब चौपट। अन्नोपसभ्यत्वात् शरीरवत्, अन्न से बने हुए होने के कारण वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये पंचभूत, शब्द आदि, ये तन्मात्रा, गुणों की समता, प्रकृति, ये भी आत्मा नहीं है। क्यों? जड़ होने के कारण। अथवा दूसरे भी अनुमान इसमें कर लो, इंद्रियां आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? कहिए तो जैसे बढ़ई हाथ में बसीला लेकर के लकड़ी को छीलता है तो बसीला औजार है, इसी तरह हमारा ये हाथ जो है, ये कोई चीज पकड़ने के लिए हमारे पास औजार है। आत्मा नहीं। आंख देखने का औजार है, ये तो दूरबीन है, हमारे शरीर में लगा हुआ दूरबीन लगा हुआ है। तो ये कान जो है, तो ये सुनने की मशीन लगाई हुई है, ये मैं थोड़ी है। देवास्व वैकारिकत्वा, देव का भी वैकारिक अहंकार के कार्य है, मन की तरह, प्राण भी वायु की तरह है। इस तरह से विवेक करके अपने को बचा लेना, अपने को अलग कर लेना। अब ये बात बताते हैं कि यदि इस तरह का विवेक विज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्तिगत जीवन से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है, व्यक्तित्व के बंधन से। जिन बंधनों में संसार के मनुष्य पड़े हुए हैं, भांति मेरा विवेक करके मम शिक्षु विदितम धाम स्वरूपम येन तस्य प्रकाशकस्य, जिसने मेरे स्वरूप को भली भांति जान लिया है, तो प्रकाशक को प्रकाश के गुण दोष नहीं लगते हैं। घर में एक दिया जला दो और उसमें वेद पाठी जी वेद पाठ करा और उसमें चोरी करके ले जाए, तो दिए पे क्या पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? अरे भाई, तुमने जानबूझ करके वेद पढ़ने के लिए तुमने अगर दीपक जलाया है तो दीपक जलाने का पुण्य जलाने वाले को होगा, वो है ना। और चोरी करने के लिए चोर के हाथ में अगर तुमने चार्ज दे दिए कि जाओ इस चार्ज से चोरी करो, तो तुम्हें चार्ज देने का दोष होगा, है ना। लेकिन जो दीपक जल रहा है अपने हाथ साक्षी स्वयं प्रकाश, इसको क्या घर में से कोई चोरी करने जाए तो पाप लगेगा और कोई देर करे तो पुण्य लगेगा? तो ठीक इसी प्रकार जिसने परमात्मा के स्वरूप को जान करके स्वयं प्रकाश हो करके देह को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, व्यक्ति को, समष्टि को, सर्व को प्रकाशित कर रहा है, उसके लिए एक शरीर में रहने वाली जो सत्व रज तम से बनी हुई गुणात्मा विषयों का भोग करने वाली इंद्रियां हैं, वे समाहित हो जाए तो कोई आत्मा का कुछ बन गया। तो फिर इंद्रियों की एकाग्रता से आत्मज्ञानी का कुछ बनता नहीं है। विक्षिप्यमाणैरितकिन्निदूषणम्, और इंद्रियां यदि उसकी विक्षिप्त हो, चंचल हो, तो क्या उसको कोई दोष लग गया? बोले नहीं, उसको दोष नहीं लगता है। बात क्या है? आज एक सज्जन आए थे, बड़े अच्छे समझदार पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना, तो धर्म में निधन रहेगा, अपने धर्म में मर जा। अब एक आदमी का धर्म है झाड़ू लगाना, तो क्या जिंदगी भर झाड़ू ही लगावे? वो कोई बड़ा कारखाना न खोले, वो कोई विज्ञान, कोई भौतिक उन्नति, वैज्ञानिक उन्नति न करे, और फिर कहते हो कि झाड़ू लगाने से ही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देखो अपनी शास्त्र की क्या महिमा है।
ये नहीं कहते हैं कि झाड़ू लगाने से पूर्णता प्राप्त होती है। जो चाहता है परमात्मा को प्राप्त करना, जो चाहता है अपने जीवन में पूर्ण वस्तु का अनुभव करना, उसके लिए पूर्ण वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। और ज्ञान होता है शुद्ध अंतःकरण में, और शुद्ध अंतःकरण के लिए निष्काम भाव से कर्म करना जरूरी है। यदि कोई निष्काम कर्म नहीं करे तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? सकाम कर्म से तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा ना, क्योंकि सकाम में जो कामना है वही तो अशुद्धि है। अब बोले तुम, मैंने पूछा तुम झाड़ू जो लगाना है, झाड़ू लगाना उसको क्यों बदलना चाहते हो? भौतिक उन्नति की कामना से यदि तुम झाड़ू लगाना छोड़ करके कारखाना खोलना चाहते हो, है ना, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, झाड़ू लगाना छोड़ के कारखाना खोलो, है ना, और तुमको भौतिक उन्नति प्राप्त होगी। बोले नहीं जी, हम तो परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो परमात्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं, तो ज्ञान के लिए अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं, है ना। तब तुम कर्म क्यों बदलना चाहते हो? तब तो निष्काम भाव से झाड़ू लगाओ, है ना, निष्काम भाव से झाड़ू लगाओ, अंतःकरण शुद्ध होकर के तुमको परमात्मा मिल जाएगा। और कर्म को जब तुम बदलना चाहते हो तो बिना सकाम भाव हुए बदलना नहीं चाहते हो। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। भौतिक उन्नति की कामना से तुम अपना कर्म छोड़ो, हम कुछ नहीं बोल सकते तुमको, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि हमारे कर्म में निष्कामता आवे, तब क्या वेद पढ़ना और क्या झाड़ू लगाना दोनों ही निष्काम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। तो क्यों तुम अपने, तुम्हारे बाप दादा झाड़ू लगाते थे, तुम्हारे बाप दादा वेद पढ़ते थे, और निष्काम भाव से तुमको अंतःकरण शुद्धि करना, रूप फल प्राप्त करना है, तो इसी से मिल जाएगा। तो अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान प्राप्त करके तुम अपनी पूर्णता का अनुभव करो ना। तब स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कहने का अभिप्राय क्या है कि इंद्रियों को निष्काम भाव से शांत करना या इंद्रियों को सकाम भाव से प्रवृत्त करके संसार में भोग में ले जाना एक दूसरे स्तर की बात है। जिसको परमात्मा के मार्ग में चलना है उसकी इंद्रियों में समाधि होनी चाहिए और उसके अंतःकरण से कामनाओं की निवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन जिसने महाराज कामनाओं की निवृत्ति करके और परमात्माकार वृत्ति करके अविद्या को निवृत्त करके परमात्मा को जान करके परमात्मा और आत्मा की एकता के ज्ञान से अज्ञान को निवृत्त करके जो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है, उसके लिए वो साधन काल वाली जो इंद्रियों की मन की एकाग्रता है, अब उसकी जरूरत कहाँ रही? या विक्षेप से अब परमात्मा की प्राप्ति में बाधा कहाँ से पड़ेगी? तो जनैरुपेतैर जुगतैरबेह्यम, आकाश में चाहे बादल आने और चाहे चले जाएं, इससे सूर्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। सूर्य ज्यों का त्यों, यथा नभो वायुवनलाम्बुभूगुणैर गता गतैर वर्त गुणैर न सज्जते तथा क्षरम सत्वरजतमो मलैहि अहम मते संस्कृति हेतु परम। जैसे आकाश में कभी आंधी चलती है, कभी आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, कभी धूल उड़ती है, ये मोटी मोटी चीजें कभी आती हैं कभी जाती हैं, लेकिन आकाश के साथ उनका कोई संबंध नहीं बनता है। इसी प्रकार जो अहंकारी पुरुष है उसको तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के जो मल है वो संसार के कारण बनते हैं, और जहाँ अहम मति का लोप हो गया वहाँ कोई कर्म, कोई फल, कोई भोग, जहाँ अहंकार रूप आश्रय ही नहीं है, ये क्या परब्रह्म परमात्मा में जाके सकेंगे? कब परब्रह्म परमात्मा में ये कभी नहीं सकते हैं। तथा संगा परिवर्जनियो गुणेषु माया रचितेषु तावद् मद्भक्ति योगे न दृढ़े न जावद रजो निरस्येत मनः कषायः। फिर भी जो साधक है, जिज्ञासु है, जो परमात्मा के मार्ग में चल रहा है, उसको ये माया की जो रचना है शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली है, जो कहीं प्राणी बन करके माया घूम रही है और कहीं पदार्थ बन करके चमक रही है, ये जो माया रचित गुण है इनमें आसक्ति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
तो कब तक नहीं करनी चाहिए? कि जब तक मन का जो कषाय है, मैल है, रजोगुण, वो निवृत्त न हो जाए। अच्छा, मन का मैल वो रजोगुण निवृत्त कैसे होता है? कि दृढ़ न मद भक्ति योगे न, मेरे दृढ़ भक्ति योग के द्वारा ही मन की मैल धुलती है। इसलिए भक्ति योग करके करे मन के मैल को धो देना चाहिए। और यदि नहीं धोगे तो क्या होगा? तो यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणाम पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन एवं मनोपक्व कषाय कर्म कुजोगिनम विध्यति सर्वसंगम। जैसे मनुष्य के शरीर में कोई रोग होए और भली भांति उसकी दवा दारू न कर ले, रोग की जड़ शरीर में रह जाए तो बार बार वो रोग उभर जाता है और उसको दुख देता है। इसी प्रकार जिसके मन का मैल नष्ट नहीं हो चुका है, जिसके कर्म के संस्कार कषाय मैल रंगीनी राग जिसके नष्ट नहीं हो चुके हैं, उस सुजोगी को जब वो संसार में कहीं संग करता है तो बारंबार उसको दुख की प्राप्ति होती है। अब इसके आगे का जो प्रसंग है उससे फिर